कृष्ण या यीशु, सच्चा ईश्वर कौन है? गांव का नाम था आनंदपुर। छोटा सा गांव, लेकिन विचारों से भरा हुआ। यहाँ अलग अलग धर्मों के लोग रहते थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब मिलजुल कर। लेकिन फिर भी मन के भीतर कई सवाल पलते रहते थे। इसी गांव में रहता था अर्जुन, 16 साल का एक जिज्ञासु लड़का। वह पढ़ने में तेज था, सोचने में गहरा और सवाल पूछने में निडर। उसे बचपन से एक ही सवाल परेशान करता था, कृष्ण या यीशु, सच्चा ईश्वर कौन है? उसके पिता पंडित माधव शास्त्री गांव के मंदिर के पुजारी थे। माँ सुशीला देवी बड़ी श्रद्धालु और सरल स्वभाव की थीं। हर सुबह कृष्ण जी की पूजा, भोग, आरती, यही घर का नियम था। लेकिन अर्जुन का सबसे अच्छा दोस्त था डेविड, जो ईसाई परिवार से था। वह हर रविवार चर्च जाता, बाइबल पढ़ता और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानता। एक दिन स्कूल में धर्म पर चर्चा चल रही थी। शिक्षक ने पूछा, बताओ बच्चों, ईश्वर क्या है? किसी ने कहा, भगवान सबका पालन करते हैं। किसी ने कहा, ईश्वर न्याय करते हैं। डेविड बोला, यीशु मसीह प्रेम और क्षमा का रूप हैं। अर्जुन बोला, श्री कृष्ण कर्म और धर्म का मार्ग दिखाते हैं। तभी एक छात्र चिल्लाया, पर असली भगवान कौन है, कृष्ण या यीशु? क्लास में सन्नाटा छा गया। उस दिन के बाद ये सवाल अर्जुन के मन में और बैठता चला गया। अर्जुन ने सबसे पहले अपने पिता से पूछा, पिताजी, क्या कृष्ण ही सच्चे ईश्वर हैं? क्या बाकी सब गलत हैं? पिता मुस्कुराए, बेटा, हमारे लिए तो कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ हैं। गीता में खुद भगवान ने कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। पर अर्जुन संतुष्ट नहीं हुआ। वह माँ के पास गया। माँ बोली, बेटा, भगवान वही होता है जो मन को शांति दे। फिर वह डेविड के पास गया। डेविड ने कहा, हम मानते हैं कि यीशु ही परमेश्वर के पुत्र हैं। उन्होंने प्रेम, त्याग और क्षमा का रास्ता दिखाया। अर्जुन उलझन में पड़ गया। क्या सच में कोई एक ही सच्चा ईश्वर है? गांव के बाहर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक वृद्ध संत रहते थे, स्वामी आनंद गिरी। कहा जाता था कि वे बहुत ज्ञानी हैं। अर्जुन उनके पास पहुंचा। बाबा, मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए। स्वामी जी मुस्कुराए, पूछो पुत्र, कृष्ण या यीशु, सच्चा ईश्वर कौन है? स्वामी जी कुछ देर चुप रहे। फिर बोले, बेटा, क्या तूने कभी नदी और समुद्र के बारे में सोचा है? नहीं बाबा, नदी बहते बहते समुद्र में मिल जाती है। नाम बदल जाता है, रूप बदल जाता है, पर जल वही रहता है। वैसे ही ईश्वर भी एक है, लेकिन रास्ते अनेक हैं। अर्जुन चौंका, मतलब कृष्ण भी उसी परम सत्ता का रूप हैं और यीशु भी उसी प्रेममयी शक्ति के दूत हैं। पर अर्जुन को अब भी पूर्ण शांति नहीं मिली। सपनों की यात्रा। उस रात अर्जुन को एक विचित्र सपना आया। वह खुद को एक विशाल मैदान में खड़ा देखता है। सामने दो रास्ते हैं। एक रास्ते पर बांसुरी की मधुर ध्वनि, मोरपंख, पीत वस्त्र श्री कृष्ण। दूसरे रास्ते पर सफेद प्रकाश, करुणा से भरी आंखें, घायल हथेलियां, यीशु मसीह। अर्जुन घबरा गया। कृष्ण बोले, मैं कर्म का मार्ग हूं। यीशु बोले, मैं प्रेम और क्षमा का मार्ग हूं। अर्जुन बोला, तो फिर सच्चा ईश्वर कौन है? दोनों मुस्कुराए। कृष्ण बोले, जो तुझे सत्य, करुणा और प्रेम की ओर ले जाए। यीशु बोले, जो तुझे दूसरों के दुख में अपना दुख दिखाए। तभी दोनों एक ही प्रकाश में विलीन हो गए। अर्जुन की नींद खुल गई। उसकी आंखों में आंसू थे, पर मन शांत था। वास्तविक परीक्षा। कुछ दिन बाद गांव में भयंकर बाढ़ आ गई। नदी उफान पर थी। कई घर डूब गए, लोग फंस गए। मंदिर और चर्च दोनों जगह शरणार्थी जमा हो गए। अर्जुन ने देखा, उसके पिता, डेविड के पिता, पादरी, मौलवी, सब मिलकर लोगों की मदद कर रहे थे। कोई धर्म नहीं, कोई भेद नहीं, बस इंसानियत। डेविड और अर्जुन मिलकर बूढ़ों को कंधे पर उठाकर सुरक्षित जगह पहुंचा रहे थे। एक बूढ़ी अम्मा बोली, बेटा, आज तुम दोनों में मुझे भगवान दिखाई दे रहा है। अर्जुन का दिल कांप गया। सच्चा उत्तर। उस रात अर्जुन ने डायरी में लिखा, आज समझ आया कि सच्चा ईश्वर किसी एक नाम, मूर्ति या किताब में सीमित नहीं। सच्चा ईश्वर है प्रेम, सेवा, करुणा और सत्य। जो कृष्ण में भी है, जो यीशु में भी है। अगले दिन उसने मंच पर गांव वालों से कहा, हम लड़ते हैं कि कृष्ण बड़े या यीशु। पर अगर कृष्ण होते तो कहते कर्म करो, अगर यीशु होते तो कहते प्रेम करो, और अगर हम सच में भगवान को मानते हैं तो हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। निष्कर्ष, कहानी का सार। कृष्ण या यीशु, ये सवाल बाहर से बड़ा लगता है, पर भीतर से इसका जवाब सरल है। ईश्वर वह है जो इंसान को बेहतर इंसान बनाए। जिस दिन हम प्रेम करना सीख गए, जिस दिन हम दूसरों का दर्द समझ गए, उसी दिन हमने ईश्वर को पा लिया। बोलो आमीन।